आज हम आपको कक्षा 10 फिजिक्स का ये क्वेश्चन समझाएंगे। इस टाइप का प्रश्न कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पेपर में आता है और बहुत सरल भी है। केवल अगर आपके समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। पहले तो हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, पहले पूरी बात सुनना मेरी कि किसको किससे लिखते हैं। यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है तो लिखो दिया है। क्या लिखो दिया है। क्या लिखा है? प्रिज्म का कोण। क्या लिखा है? प्रिज्म का कोण। प्रिज्म के कोण को ए से लिखते हैं। क्या कहा? प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म के कोण को किससे लिखते हैं? ए बराबर तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं। कोई दिक्कत? अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। आगे लिखा है प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। क्या ज्ञात करके दिखाइए या परिकलित कीजिए। कुछ भी कहे आपको, मतलब न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण एक ही बात है, ये ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है या ये आपको निकालना है। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी कि प्रिज्म का कोण है तो ए से लिखा जाएगा, अपवर्तनांक है तो एन से लिखा जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण है तो डेल्टा एम या अल्पतम विचलन है तो डेल्टा एम। चलिएगा, क्या सूत्र होता है आपका? तो सूत्र होता है आपका एन बराबर साइन ये आपका सूत्र होता है। ये जो आपका अच्छा सूत्र लिख लिया। अब ध्यान से समझना हम किसकी जगह पे क्या क्या लिख रहे हैं। जैसे एन का मान कितना दिया गया? 3 है ना, अंडर तो 3 लिख ले। एन की जगह 3 लिख लिया। साइन तो साइन ए की जगह पे क्या लिखें? 60। और डेल्टा ये हमको ऐसे लिख लिया, अपान में 2 है तो 2 लिख लिया। साइन तो साइन ए की जगह पे आपको कितना लिखना है? 60। देखो ए का मान कितना है? 60। ए की जगह पे कितना लिखा? 60। ए का मान कितना है? 60। तो एक जगह पे कितना लिखा? 60 अपान 2 तो 2। कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो नहीं दिक्कत होगी। अंडर√3 को हमने ऐसे लिख लिया, ऊपर वाले को हमने यूं ही लिख लिया, कोई परिवर्तन कोई चेंजिंग नहीं की। 2 एकम 2 और 3 दूना 60। इसकी जगह पे 37 लिख ले। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। आपने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 और 3 दूना 60 तो 30 आया भाई। तो ये 37 लिखा है। इतनी बात में कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से।
इसके अपान में 1 कर लो, इसका इधर गुणा करो और इसका इधर गुणा करो। ठीक है, तो गुणा करो और आपको पता है कि जिस किसी का 1 में गुणा होता है, जिस किसी का 1 में गुणा होता है वो पूरी संख्या यूं ही उतर आती है। जैसे 18 एकम 18, 19 एकम 19, मतलब ये कहा वो पूरी संख्या ऐसे उतर आती है ना। तो ये पूरी संख्या ऐसे, ये भी जो लिखा है ये हमने पूरा यूं ही उतार लिया। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है इसे हमने तो कैसे लिख लिया। अब इसका इधर गुणा करो, यही तो होगा, यही तो होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, √3 ऐसे लिख लिया। अब आप वीडियो देखो और हमें ये बताओ कि sin 30 का मान क्या होता है। वीडियो रोको और ये आप हमें बताओ कि sin 30 का मान क्या होता है। तो सुनो, sin 30 का मान 1/2 होता है। हमने आपको उंगलियों के माध्यम से मान निकालना सिखाए थे, आप ध्यान करिएगा वीडियो को। ठीक है, तो sin 30 की जगह पे हम 1/2 लिख सकते हैं। sin 30 की जगह पे हम 1/2 लिख लें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इसके अपान 1 कर लें तो कोई दिक्कत, 1 करने से भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 1 का भाग करो 1 का गुणा करो तो वही संख्या आपको प्राप्त होती है। अच्छा, इसे तो हमने ऐसे लिख लिया। कोई चेंजिंग नहीं, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर हो गया बात। फिर हमने वही कहा। अब आप ये बताइएगा कि साइन में ये किसकी वैल्यू होती है, साइन में ये किसका मान होता है। तो सुनो, साइन में ये साइन 60 का मान होता है, √3/2। आप मेरी एक वीडियो है उंगलियों के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो भी पड़ी है और लॉन्ग भी है 20 मिनट की, वो वीडियो देख लेना। तो आपको अपनी उंगलियों के माध्यम से साइन कॉस टैन के सब पूरे मान आप निकाल लेंगे। इतना समझ गए? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे √3/2 लिखा है वहाँ पे हम साइन 60 लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम साइन 60 लिखेंगे। ठीक है, तो इसे तो हमने ऐसे ही लिखा और इसकी जगह पे हमने लिख लिया साइन 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी साइन लिखा है, यहाँ पे भी साइन लिखा है ना। तो साइन से साइन कैंसिल जब हो जाएगा, यही तो बचेगा भाई। ये जो है इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा, ये बचेगा। इसके अपान में 1 कर लें, 1 करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि 1 का गुणा करो 1 का भाग करो तो वही संख्या आती है। इसका इधर गुणा करें, यही तो होगा भाई। 1 का गुणा करने पर हमने कहा कि कोई भी संख्या में आप गुणा करो तो वही उतर आता है। जब 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये पूरा यूं ही उतर आएगा, और 2 का गुणा इधर करें तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसे तो हमने ऐसे लिख लिया और ये 60 दूना 120 हो गया, 60 दूना 120 हो गया। डेल्टा m को हमने ऐसे लिख लिया
और ये 60 उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। भाई यहाँ पे प्लस का है 60, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आपको पता है कि पक्षांतर करने पर चिन्ह आपके चेंज हो जाते हैं, तो इधर से इधर गया माइनस का हो गया। इसमें से घटा तो कितना आएगा 60। इसी की तो वैल्यू आपको चाहिए थी, यही तो वैल्यू निकल के आई है। तो देखो उन्होंने पूछा था न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, तो आप लिखो अतः प्रिज्म के, देखो चाहे न्यूनतम कहे चाहे अल्पतम विचलन कहे, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, ठीक है। का मान 60 अंश होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 12 और 10 दोनों बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगाना ना भूलें, आप अपनी फेयर कॉपी में करना। अगर एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लिया करो, ठीक है। जब हम 2 बार देख लेते हैं तो हमें पूर्ण रूप से समझ में आता है। पहली बार हम इतनी धीरे से ही समझाते हैं जो एक ही बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसे फेयर कॉपी में नोट करिएगा। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय और टाटा।